I don't have much expectation, but let's see what this is. भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? हम्टी डम्टी बजट। देखो दोस्तों, यूनियन बजट 2026 की अगर विपक्ष बुराई कर रहा है तो इसके एक ही मतलब है कि जो 2026 का बजट है ना, ये एक बहुत ही अच्छा बजट है। ये लोग वही लोग हैं दोस्तों जिनके नेता ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, वो भी कुछ दिन पहले। क्यों? मोदी जी को चिढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली इसी माइंडसेट का सेम सैंपल ये रहा दोस्तों। एक बब्बर शेर था, मेक इन इंडिया। मिमिया क्यों रहा है? 12.8%। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बात करिए। देखिए बाकी लोग जो चेहरा देखते रह जाएंगे। थोड़ा रुक जाइए। म्याऊं म्याऊं कर रहा है, म्याऊं 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 म्याऊं। हम मिमियाने की बात कर रही हैं, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। अरे भारत ने, हाँ बिल्कुल, इनकी बात सुनिए, इनके लेवल यही है। या यू हर्ड इट राइट, म्याऊं म्याऊं। दैट्स देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियाज प्रोग्रेस। जी हाँ, भारत के प्रोग्रेस को देखे ये है इनकी सोच, ये है इनकी मानसिकता। 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत 10-11 सालों में हो चुका है। फिर भी इनको भारत की इकोनॉमी की बुराई करने से फुर्सत नहीं है। मजाक उड़ा रहे हैं उसका। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। यूनियन बजट 2026 को लेकर एक डिबेट चल रहा था, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत जी आई हुई थी कांग्रेस का प्रश्न रखने के लिए उस बजट के अगेंस्ट में। उस बजट में जो खामियां है ना, वो गिनवाने के लिए वहां पर आई हुई थी। वो अलग बात है दोस्तों, इस डिस्कशन के चलते ये वीडियो वायरल नहीं हुआ। ये वीडियो वायरल हुआ सुप्रिया श्रीनेत जी के धुलाई के चलते। जी हाँ, इस डिबेट में उनके साथ ऐसा ही कुछ कांड हो गया। आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना? अरब का इत्र ला के भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे, उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे। पहली बार तारीफ भी करना चाहूंगा कि हमारे विकसित भारत 2047 को कांग्रेस ने थोड़ा गंभीरता से ले लिया लगता है। तभी मैडम बोल रही है कि 7.1%, 7.2% काफी नहीं है, 8.2% से होना चाहिए। उसके लिए इनको धन्यवाद। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एटलीस्ट विकसित भारत बनाने के लिए। एक सहमति तो हुई कि विकसित भारत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी इंटरेस्टेड है, वरना आज तक 75 साल में तो विकसित भारत तो छोड़िए, ये प्रगतिशील ही भारत रहता था ना। नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाइए। ताली क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने बजट का एक शब्द पढ़ा है, आप मुझे जवाब दीजिए। नेहरू पे बात कर मर्यादित भाषा। अरे नेहरू नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू नेहरू मैंने नहीं किया भाई। बजट का एक आंकड़ा नहीं ये देखिए, ये दुखती रख पे हाथ, दुखती रख पे हाथ रखते हैं आदमी कैसे उछलता है, देख लिया। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ इस लोकतांत्रिक देश में एक बार बगल में बैठ गई है, कितना जोर जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। लोकतांत्रिक हत्या पहली बात। दूसरी बात, पहली बात नेहरू जी ने शपथ ली, जानते हैं किसके नाम की? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम पे। समय अलग था नहीं। उसके बाद और बताता हूं, 1951 में पहले चुनाव के पहले हमारे संविधान का संशोधन कर दिया बिना चुनाव जीते हुए। ये थे लोकतांत्रिक नेहरू। हमारे पास एयरफोर्स थी, 1962 के चुनाव में इंडियन एयरफोर्स को यूज नहीं किया। ये थे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू। और क्या बोलती है कि सब चीज नेहरू ने बनाया। विश्वेश्वरैया जिनका नाम आगे विश्वेश्वरैया जिनका नाम इनके युवराज ले नहीं पाते हैं, राहुल गांधी जी। और विश्वेश्वरैया सबसे पहले 1919 में आ गए थे और उसके बाद कुछ भी बोलती है। अरे बुड़बक आप हैं, मैं बुड़बक नहीं हूँ। बजट कल इनके नेता से पूछा गया, प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए, प्लीज थोड़ा संयम रखिए। मर्यादा की लैंग्वेज मैं नहीं बोल रहा हूँ। लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? नहीं मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है, गलत नाम है तो बोलिए, आगे चेक कर लीजिए उसको। आगे तुम्हारा नाम बताने पे आ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बताइए ना, आप देखिए तुम पे आ गए, अभी मुझे भाषा सिखा रही थी। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ कि नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। वैसे बजट का
का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रहे हैं, ये बताओ बजट का ब भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता है, सब समझ गए। नहीं आप लोग खाते सब होंगे, लोग समझ गए बजट का आपको कितना ज्ञान है। आप लोग तो वाइन कल्चर में है ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता ये है। लोग वाइन कल्चर में INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन तुम्हारे घर की औरतें वाइन पीती वाइन होंगी, टाइम खत्म हो तुम्हारे गया। घर की औरतें पीती कौन होंगी पीता है? कौन और एक पीता है? असलियत सामने और बता दिखता दूं, था। अब क्योंकि फोटो है, फोटो व्यक्तिगत निकालो, हो गए। गूगल से दिखाओ नहीं, इनको। एक मिनट मानस कौन जी, कौन एक वाइन मिनट। पीता है? मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी खैनी बोलेंगी, लेकिन अब मैं महिलाओं के जरूर वाइन नहीं आपको सुनेंगी। बताऊंगी। गजब अब मैं यहाँ हालत पर है बात भैया। बताऊंगी। महिलाओं के ये खैनी महिला से वाइन बोलेंगी, की बात महिलाओं के करेंगे। बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से आती है, खैनी खैनी कर रही है। थोड़ा धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू, चौपाई नहीं सुना पाए, ये असलियत है। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, साबित कर दीजिए, बिल्कुल मत देना हिंदू का सर्टिफिकेट। कर लूंगा। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू ही नहीं होते, मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी है ये कैसा शरद कोहली, अब शरद कोहली। ये बकवास होने देंगे? All right, okay, ये शरद कैसा कोहली। नहीं, हिंदू बिल्कुल बैठा? नहीं, मैं नहीं- चौपाई नहीं सुना पाए कि शरद कोहली, अब शरद कोहली। अरे राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, काहे नहीं बोल रही? चौपाई नहीं सुना पाए। अरे राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू राहुल हैं। गांधी कहाँ से तुमसे हिंदू ज्यादा हो धर्म में गए? विश्वास ना बाप करते हैं। हिंदू, ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? क्यों? इम्पोर्टेड होता है क्या हिंदू? नहीं होते। ओ, जिसके माँ बाप हिंदू नहीं होते वो हिंदू बन जाता है। नया लॉजिक सुनो, नया लॉजिक सुन लो। क्यों नहीं है ये बताओ। यहाँ नया बैठा हुआ हर लॉजिक सुन व्यक्ति लो। भारतीय है। ओके, ऑल राइट, बैठा ओके। हुआ हर व्यक्ति भारतीय है। ओके, शरद, सिवाय अब- तुम्हारे पास। ये डिबेट लगभग 50-55 मिनट लंबा था और जब इस डिबेट शो में ऐसा मोमेंट आया जब कन्फ्रंटेशन वाला सिचुएशन पैदा हुआ इन बिटवीन अजय आलोक एंड सुप्रिया शिंदे, तब मैंने नोटिस किया, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि सुप्रिया शिंदे जी की जो आर्गुमेंट्स है ना वो हल्के पड़ रहे हैं, वो भारी नहीं पड़ रही थी, वो हल्की पड़ रही थी। और अजय आलोक जी डोमिनेट कर रहे थे उस एंटायर डिबेट को। जो कुछ भी आपने इस क्लिप पे देखा सुना वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उस पर आपने क्या ही बोलूँ उसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। बट हाँ, इस बीच में एक बहुत ही अच्छी खबर आई है और वो ये कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ था ना, जो बिग डैडी ने टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ घटाकर उन्होंने 18% कर दिया है। अब इसको भविष्य में आने वाले 3-4 दिनों में इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस, इसको और कम करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ है। और एक और बात जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा और वो ये कि अगर कंट्री की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी होती, कोई भी देश यहाँ पर निवेश क्यों करता, बिजनेस क्यों करता, ट्रेड डील क्यों करता? अप्लाई योर लॉजिक। एंड हाँ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके क्रॉस वेरीफाई क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।